उस वर्दी की कदर नहीं की। वो ईमानदार, एक फौजी को हर एक आदमी कहता है ईमानदार, ईमानदारी क्या उन्होंने दिखाई है? अगर वो ईमानदार होते तो बराबर रखते हमारे को, लेकिन उन्होंने ईमानदारी बहुत बड़ी बात बोल रहे हो प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो ईमानदार नहीं है। नहीं, मैं ईमानदार तो मैं कह रहा हूँ, अगर ईमानदार होते तो फिर ये पूरा चेक करके वो पास करते। लेकिन जिसने धोखा दिया, हम उसके ऊपर विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका हमारा। जनरल सतबीर के ऊपर इंडिया का कोई भी जवान, कोई भी जेसीओ कभी भी विश्वास नहीं करेगा, ना जीडी बख्शी साहब के ऊपर करेगा और ना जनरल सतबीर पे करेगा। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, करवे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और पूर्व सैनिकों का आंदोलन जो है वो पीछे अभी भी आप देख सकते हो, पिछले पूरे 97 दिनों से यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। और आज कुछ पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुँचे, अम्बाला से पहुँचे हैं बलजीत सिंह रंगा जी, और साथ में 2 पूर्व सैनिक यहाँ पर और भी हैं, अम्बाला से ये लोग पहुँचे हैं। किस तरह से हम अपना समर्थन देंगे, किस तरह से अपनी बात रखेंगे। हालांकि यहाँ पर अभी 2 दिन पहले जनरल सतबीर जी ने भी अपना धरना लगाया था, यहाँ पे बैठे थे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपके चैनल का सीसीएन न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारी बात को आप पूरे इंडिया में पहुंचा रहे हैं और सभी सैनिकों के पास हमारे मैसेज पहुंच रहा है। जंतर मंतर के बारे में जो हमारा धरना चल रहा है उसकी जानकारी हर एक गांव-गांव, शहर पहुंच रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर 2 दिन पहले जो सतबीर जी ने धरना लगाया था, क्या पता लगा उसके बारे में आपको? सतबीर जी के धरना हमारे अपोजिट ही है, क्योंकि हमारे को जो धोखा देने वाला है एक जनरल सतबीर ही है और जीडी बख्शी है इनके साथ, और ये बीके सिंह है। तो ये धोखा देने वाले हैं। अभी ये हमारे को दिलासा देने के लिए आते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है इनका काम। दिलासा देने है कि इनसे अब ये 3% अलग हो रहे हैं, क्योंकि अफसर की यूनियन अलग हो गई है और हमारे जेसी जवान अलग हो गए हैं। अभी बात तो उन्होंने भी यहाँ पे यही रखी है कि जवान को ओआरओपी के लिए हम लड़ रहे हैं, ओआरओपी 2 के लिए हम लड़ रहे हैं, जवान के हक के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। फिर दिक्कत कहाँ है, ऐसा मानता है? लड़ाई में भी फर्क होता है। बताओ। लड़ाई में फर्क ये है भाई, सारा कुछ तो धोखा हमारे उन्होंने करवाया। अब लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? वो तो अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, हमारे को दिलासा देने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे को फायदे के लिए नहीं है, वो तो अपना फायदे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे तो ये बैठे हैं, अगर यहाँ वो पहले हमारे साथ जो लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, तो उसमें ये हमारे को हमारा हक दिलवाते, हमारे को बराबर अपने उसमें रखते, हमारा जो पूरा ख्याल रखते, तो हमारे को बैठने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? तो बैठना उन्हें सतबीर, जनरल सतबीर की वजह से बैठना पड़ रहा है हमारे को यहाँ पे। रंगा साहब, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर ना हम पूरी डिटेल में बात करें कि किस तरह से आप लोगों को सतबीर जी ने धोखा दिया है, कब उन्होंने पूरा आंदोलन यहाँ लगाया था, आप लोग उसके साथ किस तरह से जुड़े थे, या आप लोगों को यूं क्यों कैसे लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है? मतलब एक बार डिटेल में जानना चाहूँगा शुरुआत से। एक बार देखो, धोखा हमारे को जो है जंतर मंतर पे 2009 से यहाँ पे बैठे रहे, ठीक है, और 4-5 साल हम उनके साथ बैठे रहे, और जहाँ उन्होंने कहा हम वहाँ पे उनके साथ पहुँचे, क्योंकि हम आर्मी में रहते हुए भी अफसर के ऊपर विश्वास करते हैं, और यहाँ पे रिटायर होने के बाद भी उनके ऊपर विश्वास करते रहे हैं। और उसके बाद जनरल सतबीर के ऊपर हमारा पूरा भरोसा था, और उन्होंने हमारे को रेवाड़ी में जब लेके गए हैं, वहाँ पे हमारे पूरे ऑल इंडिया के पूरे हरियाणा के एक्स सर्विसमैन का कट दिखा के, और खुद तो अपना फायदा ले लिया, और हमारे को उन्होंने धोखे में रखा। अगर वो ये धोखा ना देते तो हम उनको और भी ऊपर उठाते, हम तो उसको भगवान मानते, लेकिन उन्होंने खुद धोखा करके और आप हमारे को दिलासा देके हमारे सामने बैठ के कहता है कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई जवानों के हक में लड़ रहा हूँ। ये तो एक बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारे को। नहीं, मैं और डिटेल में जानना चाहता था कि किस तरह से आपको कैसे लगा, उन्होंने क्या वायदे आप लोगों के साथ किए थे, आप लोग किस तरह से उसके साथ जुड़े थे, या क्या उन्होंने धोखा दिया, आपको कैसे पता लगा, वो तमाम चीजें किस तरह का धोखा, कैसे धोखा? हमारे को देखो, हम उनके साथ जुड़े थे, हम जुड़े इसीलिए थे कि हमारे जो हक की लड़ाई है, एक हमारे हक की लड़ाई वो आगे लेके जाएंगे। अच्छा। और वो हक की लड़ाई के लिए हमने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन वो हमारा कट दिखाते थे, हमारा कट दिखा के, यानी कि सभी सैनिकों को इकट्ठा कर संख्या, ठीक है, हमारा संख्या बल हमारा दिखाते थे, और फायदा अपना करवा रहे थे। वो तो अपने राज्यसभा में जाने के लिए वो कर रहे थे शायद, या
अपने अपने जितने भी उन्होंने अपने फायदे हैं सारे अपने हक में लेके जवानों के लिए उन्होंने करा किया है। क्या फायदे, किस तरह के फायदे? सारे देखो 1 पेंशन में डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी में उन्होंने हमारे को धोखा दिया। तो बराबर होना चाहिए। एक बाजू कट जाती है तो जवान की भी उतना ही दुख है और जेसीओ का भी उतना, अफसर का भी उतना दुख है। अगर कोई शहीद हो जाता है तो दोनों, अफसर का भी दुख है, उनके भी बच्चे रोड़े हैं और हमारे जो जवान है उसके भी बच्चे रोड़े हैं। तो फिर ये बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? शहीद तो शहीद है, वो देश के लिए शहीद हुआ है, तो देश के लिए शहीद होने वाला शहीद को बराबर का दर्जा क्यों नहीं दिया? यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। और उसके बाद एमएसपी है, एमएसपी वो खुद तो ले रहे हैं 15,500 रुपये का क्या मतलब है? मिलिट्री सर्विस पे जी। तो वो आप तो ले रहे हैं 15,500 रुपये और जवान जेसीओ को मिल रही है 5,000 रुपये। तो इसमें कितना अंतर है, जबकि उनको ये अथराइज ही नहीं है। जवान तो आगे में जवान रहता है, जेसीओ रहता है, तो ये इतना फर्क होना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ भी उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। तो क्यों नहीं उन्होंने, जब ये वार्षिक पेंशन का ये भी मुद्दा आगे तक पहुंचा था, उन्होंने ये डिमांड रखी थी, तो हमारे हक में ये इतना बराबर क्यों नहीं दिया? तो ये भी हमारे साथ धोखा है। आप लोगों को ये कब पता लगा कि जो जनरल सतवीर जी हैं उन्होंने आपको धोखा दिया? क्या कब पता लगा? हमारे को तो तब पता लगा जब ये फर्स्ट में आरोपी 2 आया, जब तो उसमें जब डिटेल आई है तब पता लगा। और अपने क्या नाम है, अपने कपिल जी फौजी जी हैं, इनके द्वारा और कोई हमारे एसपी गौसल साहब हैं, उनके द्वारा हमारे को जानकारी मिली है और हमें अखबारों में भी माध्यम से कुछ पता चला है। तो यही कि इतना फर्क अंतर इन्होंने डाल दिया है, यहाँ धोखा कर दिया हमारे साथ, तो वो उनके थ्रू हमारे को पता चला। ये भी तो हो सकता है, मतलब एक अनुमान लगा रहा हूँ मैं कि शायद सतवीर जी ने अपनी बात पूरी रखी हो लेकिन शायद सरकार ने ना मानी हो, इसलिए ये विसंगति रह गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को भी धोखे में रखा है, गुमराह किया सरकार को भी। अच्छा, सरकार को भी गुमराह किया है, क्योंकि उन्होंने अपन कट तो हमारा दिखा, हमारा संख्या बल हमारा दिखा के, और जो नेताजी होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, वो संख्या बल देखेंगे और उसका वो देखेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, कितना संख्या बल इसके साथ है और ये है, तो उसी को पकड़ लेंगे। सरकार भी उसी को पकड़ लेती है, उसके कहने पे जो वो कहेगा वो करते चले जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने किया है। अब जनरल सतवीर ने संख्या बल तो हमारा दिखा दिया और सरकार ने उन्हीं को पकड़ लिया कि उसके पीछे चलते रहो भाई, और जैसे कहे ये ठीक कह रहा है। ना किसी ने चेक किया कि जवान का कितना मिल रहा है, अफसर को कितना मिल रहा है, और एक विडोज बेटी है उसको कितना मिल रहा है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। या ध्यान दिया भी होगा तो उन्होंने चुप करवा दिया उनको। इसका मतलब फिर तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं सतवीर जी के साथ सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जिसने ध्यान नहीं दिया। सरकार भी जिम्मेदार है, हम तो ये कहेंगे सरकार भी जिम्मेदार है, उसमें भी दोनों मिले हुए हैं। वैसे तो मोदी जी हमेशा बात करते हैं, आप लोगों की रक्षा मंत्री जी बात करते हैं मेरा जवान मेरा जैसे, और मैं जवानों के लिए काम करता हूं, जवानों, क्योंकि जवानों की वोट इतनी है, कहीं ना कहीं एक पूरा जो है प्रभाव डालता है। आप देख ही रहे हैं ना, अगर जवानों के लिए कुछ सोचते, जवानों के लिए कुछ वेलफेयर सोचते, जवानों का कुछ ध्यान रखते, तो ये यहाँ पर क्यों बैठते? इनको बैठने का क्यों ये मौका दिया उन्होंने? तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमने तो पूरा हक दे, ये तो फालतू में बैठे हुए हैं हम का। हम फालतू में क्यों बैठे हैं? हम जब अपने हक बता रहे हैं कि इतना इनको मिल रहा है, इतने 15,500 एमएसपी इनको मिल रही है और 5,000 हमारे को मिल रही है, तो इतना अंतर क्या? उनको ये समझ में नहीं आ रहा। तो हम तो इसकी पूरी डिटेल में जाए ना, उसके यहाँ आगे पूछे तो सही। आज 98 दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर आके कभी पूछा है हमारे को किसी ने? सरकार की तरफ से उनको पूछना चाहिए ये कि इतना आप क्यों बैठे हो इतने दिन से? किसी ने आज तक पूछा ही नहीं आगे यहाँ पे, क्योंकि अब अगर ध्यान रखते तो किसी न किसी को भेजते। अगर उनको जवान का इतना ख्याल होता, इतना जवान का फिक्र होता, इतने जवान के हक की आवाज़ का ध्यान होता, तो वो यहाँ पे आते, इसलिए आए नहीं है। अरे वो तो आप बॉर्डर तक पहुँचते हैं, आप लोगों के पास बॉर्डर तक जाते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं, होली दिवाली आप लोगों के साथ मनाते हैं, बकायदा आप लोगों की वर्दी पहन के जाते हैं। वर्दी, पहली बात तो वर्दी इनको ऑथराइज है। यही बात आपने मुझे पहले भी बताई थी कि वर्दी, किस तरह से कह सकते हो ये बात? क्योंकि राष्ट्रपति हैं जो सेनाध्यक्ष हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको वो वर्दी डाल सकते हैं, बाकी नहीं डाल सकते हैं। चलो वो फिर भी ऊपर गए हैं, कोई नहीं डाल भी लिया तो कोई, लेकिन उस वर्दी की कदर तो कर लेते। उस वर्दी की कदर नहीं की। वो ईमानदार, एक फौजी को हर एक आदमी कहता है ईमानदार। ईमानदारी क्या उन्होंने दिखाई है? अगर वो ईमानदार होते तो बराबर रखते हमारे को,
लेकिन उन्होंने ईमानदारी बहुत नहीं। बड़ी बात बोल रहे हो प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो ईमानदार नहीं है। नहीं, मैं ईमानदारी तो मैं कह रहा हूँ, अगर ईमानदार होते तो फिर ये पूरा चेक करके वो पास करते। 15,500 उनको क्यों दिया? 5,000 जवान को क्यों दिया? ये नजर नहीं आता उनको? 10,000 का फर्क उनको नजर नहीं आता? तो ईमानदार कहाँ से हो? हम अपनी बात पे उनको बोल रहे हैं कि वहाँ ईमानदारी इस बात पे नहीं है। उनसे पहले कोई भी प्रधानमंत्री आप लोगों तक नहीं पहुंचा, आज मोदी जी पहुंचे थे। पहले हमारे को इतनी दिक्कत आई नहीं है। इतने देर किसी भी कोई भी सरकार ने ना तो किसान को सड़कों पे बिठाया, ना किसी सरकार ने आज तक किसी फौजी को बिठाया। ये पहली बार हो रहा है, तो हम उनके पास रोना, जो मौजूदा सरकार है तो उसी को बोलेंगे ना हम। तो पहले जो करके गए हैं उन्होंने जो कुछ किया ठीक किया। तो अब तो हमारे को पता चला है, पहले तो हमारे जवान जो होते थे वो इतने ज्ञानवान नहीं होते थे, अनपढ़ भी होते थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था। अफसर बने थे, अफसरों ने कमेटी बनाई है और अपने सारे फायदे अपने आप ले गए। ठीक है, लास्ट सवाल, जब यहाँ पर सतबीर जी भी यहाँ पर यही बात करने को तैयार हैं, वो OROP के लिए उन्होंने भी धरना लगा लिया, आप लोग बैठे, आपको लोगों को लगता है कि हमें एक साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए? हम कहते हैं एक साथ लड़ाई, लेकिन जिसने धोखा दिया हम उसके ऊपर विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका हमारा। जनरल सतबीर के ऊपर इंडिया का कोई भी जवान, कोई भी जेसीओ कभी भी विश्वास नहीं करेगा, ना GD बख्शी साहब के ऊपर करेगा और ना जनरल सतबीर पे करेगा।